दोस्तों मुझे पता था कि आप इस वीडियो पर जरूर क्लिक करेंगे। एलिजाबेथ एक मिडिल एज औरत है जो कि हाई स्कूल की टीचर है, पर वो एक बहुत ही केयरलेस और रूड टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को गाली देती है और क्लास में पढ़ाने के बजाय उन्हें मूवीज दिखाती है। ज्यादातर टाइम वो अल्कोहल या फिर ड्रग्स के नशे में ही होती है। एलिजाबेथ का एक ही गोल था कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे और उसके सारे पैसे चूस ले। एलिजाबेथ दोस्तों एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन के बेटे को डेट कर रही है और इससे उसकी जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए वो एक दिन अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी माँ को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि एलिजाबेथ उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करती है। बहुत दिनों से एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के वॉलेट से पैसे चुराया करती थी ताकि वो अपने लिए महंगी चीजें ले सके। एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ना ही उसके पास रिच बॉयफ्रेंड है और ना ही जॉब। एलिजाबेथ फिर से टीचिंग की जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं देता और आखिरकार वो अपने स्कूल में ही रिज्वाइन कर लेती है। स्कूल के पहले दिन उसे एक नई टीचर एमी स्क्विरल दिखती है और ये दोनों मिलते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती है जहां सभी बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते हैं, पर एलिजाबेथ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ाने के बजाय क्लास में अपना ब्रेकफास्ट खाने लगती है। जब एक बच्चा उसे पढ़ाने के लिए कहता है तो वो टीवी में एक मूवी लगा देती है और वही क्लास में सो जाती है। लंच ब्रेक में एलिजाबेथ अपनी दोस्त लिन से मिलती है। लिन भी इस स्कूल की टीचर होती है। दोनों बात करने लगती है और एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी करवाने की सोच रही है, जिससे वो और सेक्सी दिखेगी और रिच लड़कों को अपने जाल में फंसा पाएगी। फिर हम स्कूल के जिम टीचर को देखते हैं जिसका नाम रसल होता है। वो एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसके गरीब होने की वजह से एलिजाबेथ उसे भाव नहीं देती। एक दिन एक हैंडसम टीचर स्कॉट सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर स्कूल ज्वाइन करता है और जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो अमीर है तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है। वो स्कॉट को बताती है कि वो सिंगल है, जिस पर स्कॉट भी बताता है कि उसका भी रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। वो एलिजाबेथ को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ जलने लगती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के बहुत बड़े बड़े ब्रेस्ट थे। उसे ऐसा लगता है कि स्कॉट को सिर्फ वही लड़कियां पसंद आती हैं जिसके बड़े बड़े ब्रेस्ट होते हैं, इसलिए वो ठान लेती है कि वो भी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी करवाएगी। अगले दिन वो एक क्लिनिक में जाती है और ब्रेस्ट सर्जरी के लिए फॉर्म भरने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ब्रेस्ट सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे, जिसे सुनकर वो फॉर्म नहीं भरती है क्योंकि एलिजाबेथ के पास तो 600 रुपए भी नहीं है। रात को वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करती है और उनसे सर्जरी के लिए पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। फिर एलिजाबेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे शादी ना करने के लिए 6 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन मांगती है, पर वो भी कॉल कट कर देता है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट एलिजाबेथ को कार वॉश इवेंट में इनवाइट करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसको इग्नोर करती है। बट जब वो स्टूडेंट बताती है कि अगले दिन इस इवेंट से उन्होंने 4 लाख रुपए कमाए थे तो एलिजाबेथ जाने के लिए मान जाती है, पर उसे पता चलता है कि ये इवेंट उसकी दुश्मन टीचर एमी होस्ट कर रही है। वो इतने सारे पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके प्रिंसिपल को सिड्यूस करने लगती है और प्रिंसिपल से कहती है कि उसे कार वॉश इवेंट को होस्ट करना है। प्रिंसिपल भी एमी को हटाकर उसे होस्ट बना देती है। अगले दिन एलिजाबेथ बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर कार वॉश इवेंट में जाती है। फिर वो गाड़ियों को बहुत ही सेडक्टिव वे में वॉश करती है और अपने ऊपर भी पानी गिराती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर उसको देखते देखते अपनी गाड़ी को ठोक देता है। एलिजाबेथ दोस्तों मर्दों से एक्स्ट्रा पैसे मांगती है, ये कहकर कि उसके स्कूल को फंड्स की जरूरत है। उसका प्लान काम भी कर गया। दिन के आखिर तक उसने 8 लाख रुपए जमा कर लिए थे, जिसमें से वो 4 लाख स्कूल को दे देती है और 4 लाख खुद रख लेती है। पर एमी को ये सब पता चल जाता है। वो गुस्से से प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने स्कूल के फंड्स के पैसे चुराए हैं और उसे इसके लिए स्कूल से निकाल देना चाहिए। पर प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और सभी पेरेंट्स एलिजाबेथ पे बहुत गुस्सा थे। वो एलिजाबेथ से पूछते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें मूवी क्यों दिखाती है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे उसका काम करना आता है। जब मीटिंग खत्म होती है तो एक स्टूडेंट के डैड एलिजाबेथ को $200 देते हैं ताकि वो उसके बच्चे पर खास ध्यान दें। इससे एलिजाबेथ को न्यू आइडिया आता है और वो हर पेरेंट से $200 करके लेती है और उनसे वादा करती है कि वो उनके बच्चे पर खास ध्यान देगी। अब एलिजाबेथ को अपने ब्रेस्ट सर्जरी के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए और चाहिए थे। एलिजाबेथ समय के साथ और ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल होने लगती है और अपने स्टूडेंट्स पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। वो जिम ट्रेनर के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ एमी भी स्कॉट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और दोनों में बाउंड भी बन जाता है।
जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन उसे अपनी दोस्त लिन से पता चलता है कि स्कूल में टीचर्स के बीच एक कंपटीशन होने वाला है। जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे उस क्लास की टीचर को इनाम के तौर पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सुनते ही एलिजाबेथ बहुत सीरियस हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी। इसलिए अगले दिन वो जल्दी से क्लास में आ जाती है और सबको पढ़ाने लगती है। एलिजाबेथ उन्हें हर रोज होमवर्क और डेली असाइनमेंट्स करके भी दे देती है। थोड़े दिनों में ही सब स्टूडेंट्स काफी इम्प्रूव भी कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन इतना नहीं कि जिससे वो स्टेट टेस्ट को जीत सकें, जो कि थोड़े ही दिनों में होने वाला है। पर एलिजाबेथ कैश प्राइज भी जीतना चाहती है, इसलिए वो उस रात छोटे कपड़े पहनकर स्टेट प्रोफेसर कार्ल, जो कि सभी एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर तैयार करते थे, उसके पास जाती है। एलिजाबेथ उसे सेड्यूस करके उसको कैबिन में ले जाती है और मौका पाकर उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे पीकर कार्ल बेहोश हो जाता है। और फिर एलिजाबेथ उसके ड्रॉर से क्वेश्चन पेपर चुराती है और उसे अपने स्टूडेंट्स को दे देती है। अगले हफ्ते टेस्ट के रिजल्ट्स निकलते हैं, जिसमें एलिजाबेथ के क्लास के स्टूडेंट्स ने टॉप किया था, जिससे एलिजाबेथ 4 लाख रुपए जीत जाती है। और अब उसके पास सर्जरी करवाने के पैसे हो गए थे, इसलिए वो पैसे लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है और सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। लेकिन दोस्तों अगले दिन उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, पर वो हार नहीं मानती है। अगले हफ्ते स्कूल सभी बच्चों को टूर पर ले जा रहा था, जिसके इंचार्ज स्कॉट और एमी होंगे। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलता है तो वो एमी को रोकने के लिए एक प्लान बनाती है। वो एक एप्पल में कुछ केमिकल इंजेक्ट करती है और उसे एमी के डेस्क पर रख देती है, और एमी भी बिना कुछ सोचे समझे उस एप्पल को खा लेती है, जिससे शाम तक उसके चेहरे पर एलर्जीज और रैशेस भर जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल उसकी जगह एलिजाबेथ को टूर पर भेज देते हैं। टूर में एलिजाबेथ स्कॉट के करीब जाने की पूरी कोशिश करती है। उस रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। दूसरी तरफ एमी सबूत ढूंढने लगती है, जिससे वो एलिजाबेथ को स्कूल से बाहर निकलवा दे। एमी उसके क्लास में जाती है और उसकी डेस्क की तलाशी लेने लगती है, पर उसके सभी ड्रॉर्स लॉक थे, जिस पर एमी उससे अपना डेस्क बदल लेती है और सफाई कर्मी को ड्रॉर का लॉक तोड़ने को कहती है। जैसा कि उसने सोचा था, ड्रॉर के अंदर उसे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, जिसे एलिजाबेथ ने कार्ल से चुराया था। एमी सारे सबूतों को फौरन लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि कैसे एलिजाबेथ ने चीट करके कंपटीशन जीता था। इस बार प्रिंसिपल भी उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था, लेकिन वो एमी को कहता है कि कार्ल के कन्फेस करने पर ही वो एलिजाबेथ को स्कूल से निकाल पाएगा। इसलिए उसी दिन एमी कार्ल के ऑफिस में जाती है और उसे ये कन्फेस करने के लिए कहती है कि उसी ने एलिजाबेथ को क्वेश्चंस पेपर दिए थे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पब्लिक के सामने उसकी पोल खोल देगी, ये भी कहती है। इस बात को सुनकर कार्ल उसका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ टूर में स्टूडेंट्स के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है, यहाँ तक कि वो एक बुली होने वाले लड़के को अपने अंडरगारमेंट्स भी देती है, ताकि वो दूसरे बच्चों के सामने पॉपुलर हो सके। ये देखकर रसल उसे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एमी वहां आ जाती है और एलिजाबेथ को कहती है कि वो जल्द ही जेल जाने वाली है। ये सुनकर एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि चुराए हुए क्वेश्चन पेपर पुलिस तक पहुंच चुके हैं। इसलिए एलिजाबेथ अपना प्लान बनाती है। घर आते ही वो अपने रूममेट को एक पैकेज कार्ल तक डिलीवर करने के लिए कहती है। जब कार्ल उस पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर उसकी काफी सारी नंगी तस्वीरें थीं, जिसे एलिजाबेथ ने तब खींची थी जब वो बेहोश था। और वो कार्ल से एक डील करती है कि अगर वो एमी को झूठा साबित कर देगा तो वो ये फोटोज किसी को भी नहीं दिखाएगी। कार्ल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो किसका साथ थे, क्योंकि दोनों ही लेडीज उसे ब्लैकमेल कर रही थी। पर वो आखिरकार एलिजाबेथ का साथ देता है और झूठ बोलता है कि उसने तो आज से पहले कभी भी एलिजाबेथ को देखा तक नहीं है। इसके बाद एलिजाबेथ पुलिस को बताती है कि स्कूल की कोई टीचर क्लास में ड्रग्स लेती है। यहाँ एलिजाबेथ को पता चल चुका था कि एमी ने उसके डेस्क को अपनी डेस्क से बदल दिया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए एमी की डेस्क में ड्रग्स डाल देती है। एलिजाबेथ की बात सुनकर पुलिस वाले स्कूल की तलाशी करने लग जाते हैं और उन्हें एमी की डेस्क में ड्रग्स मिलते हैं और पुलिस वाले एमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे अब स्कूल में एलिजाबेथ का कोई भी दुश्मन नहीं बचा था। लास्ट सीन में स्कॉट एलिजाबेथ को डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि उसकी लाइफ में पहले से कोई है जो बहुत ही स्मार्ट है, केयरिंग और बहुत हैंडसम है। फिर एलिजाबेथ रसल के पास जाती है और उसे किस करती है। एलिजाबेथ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि अब उसे किसी भी अमीर आदमी से शादी नहीं करनी है। मूवी के एंड में वो कसम लेती है कि वो एक अच्छी टीचर बनेगी और अपने सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाएगी।